मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच शिवराज सरकार ने कई बड़े डिसीजन लिए हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा डिसीजन सामने आया है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लोक सेवा गारंटी इस नाम से परिचित होंगे दोस्तों। लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो बनाया था उसके क्रम में अब सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से अब 17 सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में आएंगी और कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आम लोगों की मदद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले 17 तरह की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इसमें अब लोगों को यह सेवाएं लंबे समय में देने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर आ गई है। इसके बाद भी अगर तय सीमा में इन सेवाओं को नहीं दिया गया तो फिर अधिनियम के तहत जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक अब किसी भी मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए आवेदन देने पर उन्हें रिपोर्ट की प्रतिलिपि 30 दिन के अंदर हर हाल में उपलब्ध करानी होगी। ये जिम्मेदारी थाना प्रभारी और अजाक्स थाने के डीएसपी की होगी। तो इसके बाद ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है और अब इस तरह का ई गवर्नेंस पोर्टल पर भी एफआईआर दर्ज किए जाने पर उसी दिन फरियादी को उसकी प्रति देनी होगी। अगर वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो फरियादी को 7 दिन के भीतर उसकी प्रति उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए भी थाना प्रभारी और अजाक्स के डीएसपी जिम्मेदार होंगे। बताएंगे दोस्तों लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भी जो 17 सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। 2 दिन में देना होगा अस्थायी यात्रा लाइसेंस। यदि किसी व्यक्ति को अस्थायी यात्रा लाइसेंस की जरूरत होती है तो फिर जिला दंडाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह 2 दिन के अंदर इसका पास जारी करे। इसके लिए पुलिस ने अनापत्ति मिलना जरूरी होगा। हथियार का उपयोग करने वालों का नाम जोड़ना या हटाना हो तो फिर पुलिस की अनापत्ति मिलने के बाद 7 दिन के भीतर ये काम पूरा करना होगा। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से चलाने की अनुमति देने का जिम्मा क्षेत्र के अनुभाग अधिकारी को दिया गया है और इसके लिए अनुमति 7 दिन के अंदर देनी होगी। 15 दिन के अंदर कर आना होगा लाइसेंस का नवीनीकरण। तो शस्त्र लाइसेंस की अवधि पूरी होने से पहले अर्जित बोर का लाइसेंस नवीनीकरण जिला दंडाधिकारी को 15 दिन के भीतर करना होगा। इस तरह से वर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि 60 दिन तय की गई है। इस तरह के आवेदन निरस्त लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जाता है तो उसके लिए 7 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। ये अवधि पुलिस और अनापत्ति जारी करने के बाद की होगी। अधिसूचना के मुताबिक स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र दर्ज किए जाने संबंधी आवेदन पर यदि वह शस्त्र पुनः विक्रय का नहीं है तो फिर उसके लिए 7 दिन की अवधि तय की गई है, जिसका जिम्मा जिला दंडाधिकारी का होगा। मौत पर 7 दिन में करना होगा लाइसेंस निरस्त। अधिसूचना के मुताबिक यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शस्त्र का समर्थन करना या फिर लाइसेंस को निरस्त करने का जो जिला दंडाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह इसे 7 दिन में पूरा करे। इस तरह लाइसेंसी की मौत के बाद हथियार की बिक्री या स्थानांतरण के आवेदन का निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। तो लोक सेवा अधिनियम है ये दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, कुछ जरूरी सेवाएं सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं और इसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। यदि उस समय सीमा में किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा उस कार्य को नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, उन्हें दंड दिया जाता है अधिकारी कर्मचारी को। तो लोक सेवा गारंटी में जिन सेवाओं को शामिल किया जाता है उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है कि यदि जाति प्रमाण पत्र बनने की समय सीमा यदि 8 दिन निर्धारित है, यदि 8 दिन में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उस पर दंडित किया जाएगा। तो कहने का मतलब एक उदाहरण के रूप में दिया था कि जाति प्रमाण पत्र वाला मामला। ऐसे ही लोक सेवा गारंटी में बहुत सारी सेवाएं हैं, उसमें से अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा 17 सेवाओं को और जोड़ा गया है। तो इससे होगा क्या कि अब 17 सेवाओं की और सुविधा जन समुदाय को, आम नागरिक को आसानी से अब सुविधा अनुसार इन सेवाओं का लाभ आम पब्लिक उठा सकती है। तो विधानसभा उपचुनाव की सरकार का ये एक अच्छा निर्णय आया है। उम्मीद करते हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत और रोजगार सेवा की जो और भी कई तरह की सेवा हैं शीघ्र ही इस दायरे में आएंगी और अधिक से अधिक आम जन को, आम पब्लिक को इसका लाभ मिलेगा। ये थी अपडेट न्यूज़, फिर मिलते हैं।